भारत एक कृषि प्रधान देश है क्योंकि ये भारत की एक बड़ी जनसंख्या का मुख्य रोजगार है। लेकिन कृषि के बाद जिस क्षेत्र ने भारतीयों को सबसे अधिक रोजगार दिया है वो है भारत का कपड़ा उद्योग। आजादी के बाद कुछ सरकारी प्रतिबंधों के कारण इसकी रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई थी, लेकिन समय समय पर भारत सरकार की ओर से प्रारंभ किए गए अनेक योजनाएं जैसे कपड़ा विकास और विनियमन आदेश 1993, उन्नयन निधि योजना अप्रैल 1999, दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना और एकीकृत कपड़ा पार्क योजना ने भारत के कपड़ा उद्योग को फिर से पटरी पर ला दिया। वित्त वर्ष 2009-10 के जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का कपड़ा उद्योग 55 अरब अमेरिकी डॉलर का था। साथ ही उस समय 2500 बुनाई कारखाने और 4135 फिनिश कारखाने थे, जिनमें करीब 14 लाख लोग काम करते थे। वहीं भारत के कुल निर्यात आय में कपड़ा उद्योग का 10.1% का योगदान था। लेकिन असल मायने में भारत ने इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा विस्तार बीते एक दशक में किया है। एनडीए सरकार के नीतिगत सुधार के कारण आज भारत का कपड़ा उद्योग फल फूल रहा है। रोजगार से लेकर सकल घरेलू उत्पाद तक इस सेक्टर ने काफी योगदान दिया है। एनडीए की सरकार द्वारा चलाए गए एकीकृत कपड़ा पार्क योजना के तहत एक स्थान पर कताई, बुनाई, रंगाई और छपाई से लेकर परिधान निर्माण आदि तक एकीकृत कपड़ा मूल्य श्रृंखला बनाने का अवसर प्रदान कर रहा है और इस तरह यह उद्योग की लागत को कम भी कर रहा है, जो कपड़ा उद्योग के विकास में काफी मददगार साबित हो रहा है। आंकड़ों की बात करें तो आज भारत में 3400 कपड़ा फैक्ट्रियां हैं, जो 55 मिलियन से ज्यादा भारतीयों को रोजगार दे रही है। इसके साथ ही कपड़ा उद्योग भारत की वर्तमान जीडीपी में 2% और कुल उद्योग में 14% की हिस्सेदारी दे रही है। बात करें एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की, तो वित्त वर्ष 2020 तक पूरे भारत का कपड़ा उद्योग में एफडीआई का मूल्य 320 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक था, जो कि 2012 की तुलना में 88% अधिक है। सरकार के निर्णायक नीतियों के कारण भारत का बढ़ता कपड़ा उद्योग हमारे देश को विकासशील से विकसित देश की ओर बढ़ाने में प्रमुख योगदान दे रहा है।